प्रॉब्लम हो गया था। अभी मैं चाहूंगा कि साउंड देखिए बेटा, उसमें ये मैं टिप कर रहा हूं तो आ रहा है। चलिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसा थोड़ा बहुत होता रहता है। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज का ये साल भी अपने आप में बहुत खास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, साल आते हैं, साल चले जाते हैं, और हम ये बात कर रहे थे कि ये नया साल मनाने का ये जो सिस्टम है ये कैसे शुरू हुआ। ये नया साल मनाने के लिए मसीह विश्वासियों ने शुरुआत की थी। मसीह विश्वासी क्रिसमस के सेलिब्रेशन के बाद नए साल का सेलिब्रेशन भी किया करते थे, लेकिन उसका एक कारण था। वो नया साल इस खुशी के साथ मनाया करते थे कि ये बीत गया साल जो बीत चुका है, इसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, लेकिन हमारी ये विश्वास और हमारी ये आशा है कि इस नए साल में हमारा प्रभु जरूर आ सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जरूर आ सकता है। इस आशा के साथ, एक नए साल की आशा के साथ सेलिब्रेशन किया जाता था कि अब ये नया साल हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आए। लेकिन आज नए साल के थोड़े से प्रारूप बदल चुके हैं, नए साल के सेलिब्रेशन के प्रारूप बदल चुके हैं। तो खैर, इसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, तो हम सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है, क्या है साल 2022 के लिए बाइबल की भविष्यवाणी। क्या है साल 2022 के लिए बाइबल की भविष्यवाणी। 2022 तैयारी का साल, एक गणना, और साथ में जानिए 430 साल का काल चक्र और 3.5 का समय काल। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्हाट इज द प्रोफेसी फॉर ईयर 2022 एंड 2022 ईयर फॉर द प्रिपरेशन आ कैलकुलेशन, नो अबाउट 430 ईयर्स टाइम साइकिल एंड 3.5 टाइम पीरियड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि 430 साल का जिक्र आपने पुराने नियम में देखा होगा, और प्रकाशित वाक्य नए नियम के अंदर हम 3.5 साल का जिक्र देखते हैं 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में और 13वें अध्याय में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने इन्हें कैलकुलेट किया तो कहीं ना कहीं मैं किसी नतीजे पर पहुंचा। खैर, मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। आप लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो बाद में देखेंगे, बड़े ध्यान से आप सुनिए कि जब कभी हम बाइबल आधारित कोई भी आकलन करते हैं, कोई भी थ्योरी बनाते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या कोई ऐसा आकलन लेकर के बीच में आते हैं, जब बहुत ज्यादा अधिक बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग उन बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो एग्री नहीं होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप गलत शिक्षाएं दे रहे हो, आप लोगों को भरमा रहे हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि गलत डॉक्ट्रिन अलग चीज होती है और बाइबल बेस्ड जो आकलन होते हैं, थ्योरीज होती हैं, वो अलग चीज होती हैं। ये फैक्ट नहीं होते हैं, ये फैक्ट नहीं, इट मे बी पॉसिबल होते हैं, जो हम बाइबल से स्टडी करके इनको हम निकाल करके आते हैं ताकि हम अपने आप को जागृत कर सकें। ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है कि ऐसा ही होगा, ना ही ये कोई भविष्यवाणी है कि जेम्स ने आपको ये भविष्यवाणी कर दी बाइबल से लेकर के कि ये ऐसा ही इस साल में या इस सन में होगा। ये थ्योरीज हैं ताकि हम अपने आप को तैयार करने पाए, ताकि हम अपने आप को तैयार करें। इट में भी पॉसिबल, अगर हो गया तो क्या करेंगे, इसकी तैयारी का ये जो आकलन होता है या थ्योरी होती है, ये वो होता है, ये बाइबल की डॉक्ट्रिन नहीं होती जो झूठी और सच्ची हो। इसलिए कृपया करके जिन लोगों को समझ में ना आए वो गलत कमेंट ना करें, और डिसलाइक करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं किसी के ऊपर मेरा जोर नहीं है, लेकिन गलत कमेंट ना करें, क्योंकि ये झूठी शिक्षाएं नहीं होती हैं। डॉक्ट्रिन इज डिफरेंट थिंग, दिस इज नॉट डॉक्ट्रिन, दिस इज द थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन विद बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी के साथ ये थ्योरीज होती हैं जो सही भी हो सकती हैं और नहीं भी, लेकिन इनका इंपैक्ट जो पड़ता है मसीह विश्वासियों पर, वो बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव नहीं पड़ता है। तो जिस चीज का इंपैक्ट अगर पॉजिटिव पड़ता है तो उस चीज को गलत शिक्षा नहीं वरन जागृत करने वाली शिक्षा माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो 430 साल का जो जिसे हम चक्र कहते हैं, 430 साल का, वो क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में हम कई बार 430 साल का वर्णन पढ़ते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 15वें अध्याय 13वें वचन में। मेरा फोन, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके 13वें वचन में। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हाँ, यहां पर इब्राहिम से परमेश्वर कहते हैं
यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उनके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। अर्थात 430 साल। यहां 400 वर्ष का दुख परमेश्वर ने इसलिए अब्राहम से कहा क्योंकि शुरुआत के 30 साल वो बहुत आराम से वहां रहेंगे, उन्हें दुख नहीं होगा। बाकी के 400 साल उन्हें काफी दुख होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इब्राहिम के जो वंशज हैं, यानी याकूब के जो बच्चे हैं, वो कैसे मिस्र पहुंचते हैं। हम ये सब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? हम ये सब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि तेरा वंश 400 साल तक दुख पाएगा, और ये टोटल जो पीरियड है ये 430 साल का होता है। और हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय उसके 40वें वचन में पढ़ते हैं, मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 साल बीत गए थे। कितने साल? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस साल को, इस अंक को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बाइबल में जो ये सारी चीजें हैं वो ऐसी नहीं दी गई हैं। बाइबल के अंदर इसलिए दी गई है ताकि हम बाइबल की बातों को जांच कर, बाइबल की बातों को आकलन करके कुछ समझ पाए कि परमेश्वर ने इनमें कुछ गुप्त भेद की बातें रखी हुई हैं, ताकि आत्मा में होकर हम लोग इनको समय समय पर क्या करें, कैलकुलेट करें और समझें कि आगे आने वाले समय में परमेश्वर की क्या योजना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, मिस्र की गुलामी कितने साल की है? 430 साल की। अच्छा, गलातियों की पत्री उसके 3रे अध्याय 17वें वचन में भी पौलुस ने इस बात को दोहराया है। पौलुस कहता है, पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसकी व्यवस्था 430 साल के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। तो यहां भी 430 साल का वर्णन है। कौन से 430 साल? ये 430 साल मिस्रियों के, यहां इजरायलियों की गुलामी के हैं। और अब सबसे जो इंपॉर्टेंट वचन है जो मैं आपके लिए यहां लेके आ रहा हूं, जिससे कि मुझे ये कैलकुलेशन करने की प्रेरणा मिली, मुझे इसी वचन से मिली। यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक उसके 4थे अध्याय 5वें वचन से लेकर 6ठे वचन तक यहां लिखा है, मैंने, बड़े ध्यान से, मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इजराइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे, और इतने दिन जब पूरे हो जाएं तब अपने दाहिने पांजर के बल लेट कर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष की संति, अर्थात एक दिन, अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। यानी कि किसके लिए? यहूदा के लिए 40 दिन और इजराइल के लिए 390 दिन। 390 और 40 प्लस करते हैं, कितना साल होता है टोटल? 430 साल। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से कहा, इजराइल के 390 साल के अधर्म और यहूदा के 40 साल के अधर्म, टोटल 430 साल के अधर्म तुझे सहने हैं। और यहां परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू साल नहीं वरन 1 साल के बराबर 1 दिन, यानी कि कुल मिला के 430 साल, माफ कीजिएगा, 430 साल के बदले में 430 दिन तुझे क्या करना है? इस करवट से लेटना है। 390 दिन तो तुझे इस दाई करवट से, फिर 40 दिन तुझे बाई करवट से, टोटल मिलाकर वहां 430 साल होते हैं। तो आखिर परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को यहां 390 और 40 प्लस 430 साल क्यों बताए? 430 साल तो हम देख रहे हैं कि भाई 430 साल जो मिस्र में इजरायलियों की गुलामी है, लेकिन ये कौन से 430 साल हैं जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं इजरायलियों के 490 साल और यहूदियों के 40 साल, यानी 430 साल के अधर्म को तू सहे। तो हमें यहां पर समझना होगा इस 430 साल का भेद क्या है। तो यहां हम देखते हैं 430 साल का एक काल चक्र दिखाई दे रहा है। काल चक्र इंग्लिश में कहेंगे टाइम साइकिल दिखाई दे रही है। एक टाइम साइकिल कहां दिखाई दी? मिस्र में इजरायलियों की बंधुआई, 430 साल तक वो मिस्र में रहे, वो टाइम पीरियड रहा। ये टाइम पीरियड हमें अब अधर्म का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है 430 साल का। तो क्या इसमें कोई भेद है? क्या इसमें कोई परमेश्वर का संदेश है? बहुत गहरा भेद और बहुत गहरा अर्थ है। अभी हम इसके बारे में मेरे प्यारे भाई बहनों क्रम अनुसार अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम
क्योंकि हम आज, मैंने आपको थंबनेल में भेजा था 430 साल का कालचक्र और 3.5 का समय पीरियड, जो कि हम नए नियम में पढ़ते हैं। हम इसके विषय में भी देख लें, फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों हम इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे, एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम 3.5 साल नहीं, केवल 3.5 का अंक, 3.5 के समय कालों के विषय में भी देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 3.5 का जो समय काल है, 3.5 का जो समय काल है, ये 3.5 दिन भी है, ये 3.5 साल भी है, ये 1260 दिन भी हैं, ये 42 महीने भी हैं। कुल मिलाकर टोटल 3.5 का आंकड़ा आता है। कहीं दिन तो कहीं महीने तो कहीं साल तो कहीं माह, कहीं कालों के विषय में लिखा है 3.5 काल। तो ये हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं और दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं। कुल मिलाके मेरे प्यारे भाई बहनों 3.5 के आंकड़ों को हम पुराने नियम और नए नियम में कम से कम 10 बार तो पढ़ते ही हैं। इससे ज्यादा भी अगर है तो मेरे ख्याल से मैंने नहीं पढ़ा है इससे ज्यादा, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन कम से कम 10 बार, 10 जगह हम इसका जिक्र पढ़ते हैं। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम 3 जगह पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं 7वां अध्याय 25वें वचन में, वहां लिखा है, और परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदले की आशा करेगा, वरन, बड़े ध्यान से, वरन 3.5 काल तक, क्या 3.5 काल तक, यहां काल आया है, ना साल लिखा है, ना महीना लिखा है, ना दिन लिखा है, काल मतलब एक पीरियड, 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। दूसरी जगह हम दानियल 9:27 में पढ़ते हैं। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9 उसका 27वां अध्याय, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि बंद कर देगा। आधे सप्ताह, आधा सप्ताह कितना होता है? 1 सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन, और आधा सप्ताह 3.5 दिन। यहां 3.5 दिन की बात की गई है। और आगे पढ़ते हैं दानियल 12:7, दानियल की पुस्तक 12वां अध्याय 7वें वचन में, जो पुरुष सन के वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां और अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठा कर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा, बड़े ध्यान से, यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। यहां भी 3.5 काल हो, चाहे दिन हो, चाहे महीने हो, चाहे साल हो, 3.5 का। और बाकी का जो वर्णन हम 7 जगह पाते हैं वो प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 11वें अध्याय उसके 2 वचन में, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया, और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 महीने का मतलब 3.5 साल, 12 गुना 3 36, और 6 प्लस उसमें करेंगे तो कितने होते हैं? 42, 42, ठीक है ना। 3 साल के लिए 36 महीने और आधे साल के लिए 6 महीने, 36 और 6 जोड़ेंगे तो 42, यानी कि 3.5 काल, 3.5 का यहां पर फिर से आंकड़ा आ गया 3.5 साल का। अगला देखते हैं 3 वचन में, इसी 11वें अध्याय के 3 वचन में, और मैं अपने 2 गवाह को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन, वहां क्या लिखा है? 42 महीने, अब यहां लिखा है 1260 दिन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बिब्लिकल कैलेंडर होता है ना, बिब्लिकल कैलेंडर जिसे हम बिब्लिकल कैलेंडर कहते हैं, वो 360 दिन का होता है। हमारा जो इंटरनेशनल कैलेंडर वो कितने का होता है? 365 दिन 4 घंटे का होता है। 365 दिन और 4 घंटे नहीं, 365 दिन 6 घंटे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, फिर एक 4 में चौथे साल एक लीप ईयर जुड़ जाता है, 29 फरवरी का वो महीना होता है। लेकिन हमारा जो बिब्लिकल साल है वो कितने का बनता है? जो प्रोफेटिक ईयर जिसे बोलते हैं 360 दिन। 360 दिन को अगर हम 1260 दिन को देखते हैं तो ये क्या बनते हैं? ये भी 3.5 साल का पीरियड बनता है। आगे पढ़ते हैं इसी 11वें अध्याय 9वें वचन में, और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनके लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। देखिए 3.5 हर जगह। 3.5 दिन का क्या मतलब है भाई? 3 दिन भी देख सकते थे, 4 दिन भी देख, 3.5 दिन। यहां लिखा है उन गवाहों की, जो 2 गवाह परमेश्वर की गवाही देंगे। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, उनको लोग जब मार देंगे तो क्या होगा? उनके जो शरीर है, उनके जो शव हैं, वो कितने दिन पड़े रहेंगे? 3.5 दिन तक पड़े रहेंगे। और हम देखते हैं
12वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय 6ठे वचन में, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन पाली जाए। फिर से यहां 3.5 साल का समय पीरियड, ठीक है। 12वें अध्याय 14वें वचन में पढ़ते हैं, और उस स्त्री को बड़े उकाव के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, बड़े ध्यान से, जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक समय, समयों और आधा, कितने हो गए? 3.5 समयों तक। अब वो समय कितने हैं? 1 सेंचुरी भी हो सकती है ना, एक डेकेड भी हो सकता है। डेकेड मतलब 10 साल को डेकेड बोलते हैं ना, दशक। वो 10 सेंचुरी भी हो सकती है। एक काल समय कौन सा हो सकता है? 1 महीना भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। तो यहां समय लिखा है, यहां यह नहीं लिखा है कि वो साल है कि दिन है कि हफ्ते हैं कि महीने हैं कि काल है कि डेकेड है या सेंचुरी है ना, या 1000 साल को इंडिकेट किया जा रहा है। यह खैर हम बाद में बात करेंगे इसकी। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं उस मसीह विरोधी के लिए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसके 5वें वचन में, कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक, कितने महीने? यहां फिर आया 42 महीने तक, 3.5 साल, 3.5 साल, 3.5। मैंने वहां 3.5 साल या 3.5, जब आपको मैंने थंबनेल भेजा था तब मैंने वहां 3.5 साल या 3.5 दिन या 3.5 महीने नहीं लिखे, मैंने कहा लिखा वहां 3.5 का समय काल, 3.5 का समय काल, या 3.5 पीरियड ऑफ टाइम, 3.5 पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने क्या देखा? 3.5 दिन देखे यानी आधा सप्ताह देखा, 42 महीने यानी कि 3.5 साल देखा, 1260 दिन यानी कि 3.5 साल देखा, और 3.5 साल का जिक्र देखा, और 3.5 समय काल का जिक्र देखा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो भी लगभग 3.5 साल की है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कितने साल की है? 3.5 साल की है। 30 साल की उम्र में वो उन्होंने सेवा शुरू करी, और 30 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने 3-3.5 साल तक सेवकाई की, और 3.5 साल के बाद उन्हें क्या कर दिया गया? वो हमारे लिए बलिदान हो गए। और उनकी उम्र लगभग 33 साल की थी उस टाइम पर। और एक और हम देखते हैं कि एलिया भविष्यद्वक्ता के विषय में देखते हैं। एलिया भविष्यद्वक्ता ने 3.5 साल तक क्या किया था? परमेश्वर से प्रार्थना की, और बारिश नहीं हुई। 3.5 साल का प्रचंड अकाल पड़ा था। तो क्या ये 3.5 साल का काल चक्र और ये क्या ये 430 साल का काल चक्र और ये 3.5 साल का समय काल कुछ इंडिकेशन दे रहा है? क्या इंडिकेशन दे रहा है मेरे प्रियो? जब मैंने इन समय कालों को, इन काल चक्रों को इतिहास की घटनाओं से जब जोड़ना शुरू किया, ऐसे ही मैंने सोचा कि मैंने जोड़ता हूं, मैंने जोड़ करके देखता हूं। मैंने इतिहास की घटनाओं को उठाया, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये थ्योरी किसी की नहीं है, ये थ्योरी मैंने ही, परमेश्वर ने मुझे ही ये थ्योरी दी है। आप लोग सोचें कि किसी और की थ्योरी पढ़ के मैं बोल रहा हूं, नो, इसका जो भी मैंने रिसर्च किया है खुद अपने आप से ही किया है। और जब मैंने देखा कि कुछ ना कुछ तो परमेश्वर ये 430 साल और ये 3.5 का जो समय काल है, ये कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन हमें दे रहा है भविष्य के लिए। जब मैंने इन्हें इतिहास की घटनाओं से जोड़ना शुरू किया, अद्भुत रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसे नतीजे मिलना शुरू हुए। मैं सोच रहा था कि शायद अब यहां पर आके कि स्टॉप हो जाएगा। आगे जब उसको और कैलकुलेट किया तो देखा ये भी बिल्कुल फिक्स बैठती है। फिर उस समय काल को और दूसरी जगह में देखा तो देखा यहां भी बिल्कुल फिट बैठता है। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने 430 साल और 3.5 साल का जो समय चक्र है वो ऐसा कैलकुलेशन बैठाया कि एक बहुत बड़ी बात आज के समय के लिए निकल करके आई है। तो मेरे प्यारे बहनों, आज आपका मैथ्स का टेस्ट है क्या है? आज आप लोग का गणित का परीक्षा है, गणित की परीक्षा। जितने लोग मैथ में कमजोर है आज उनकी दो खोपड़ी घूमने वाली है हाँ, जो आज मैथ्स में कमजोर हैं, जो लोग गणित में कमजोर हैं, वो कृपया करके कॉपी और पेंसिल ले लें और बैठ जाएं, क्योंकि आज आपकी मैथ की टेस्ट होने वाली है। कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन होने वाले हैं। और आप लोग आज आपको मैथ की एग्जाम देना है। आज वचन से ज्यादा कैलकुलेशन चलेंगी, क्योंकि आज का जो शीर्षक मैंने आपसे क्या कहा, 2022 तैयारी का साल, एक गणना, और इंग्लिश में प्रिपरेशन
ईयर फॉर प्रिपरेशन अ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन की कैलकुलेशन आज हमें करनी है। तो जो भाई बहन मैथ्स में कमजोर है तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, कोई बात नहीं। आज ये सोच लीजिए आज अपनी मैथ्स की क्लास में आप, ठीक है। तो आज पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहला जो ये काल आया था, हम पहले करेंगे 430 साल के विषय में बात, है ना। 430 साल के विषय में बात करेंगे, फिर हम करेंगे 3.5 साल के काल के बाद। तो 430 साल का जो समय काल है, सबसे पहले कहां देखा हमने, वो काल कौन सा था सबसे पहला, लगा दीजिए बेटा। हाँ मैं हूं ना, देख रहा हूं ना मैं, गुलामी का साल। तो आप यहां देख सकते हैं, मैंने इसको दिखा है यहां 1876 बीसी से लेकर के 1446 बीसी तक, यानी कि 1876 बिफोर जीसस क्राइस्ट टू 1446 बिफोर जीसस क्राइस्ट, ये 430 साल का समय पीरियड क्या है, पहला काल क्या है, पहला चक्र यह है मिस्र की गुलामी का साल, बंधुआई की, या हम कहें मिस्र में रहने का साल, कितने दिन मिस्र में रहे, यह पहला पीरियड है। मेरे प्यारे भाई मैंने अद्भुत रीति से जब मैंने इसका आगे का अध्ययन किया कि इसके आगे का क्या टाइम पीरियड बैठता है, क्योंकि मुझे जो प्रेरणा मिली, मुझे यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते समय यह प्रेरणा मिली कि आखिर परमेश्वर ने यह क्यों कहा 390 दिन और 40 दिन, कुल मिलाकर 430। तो 430 कहीं और भी आगे है, कहीं एक सटीक समय काल है। यह समय काल 430 साल का फिर रिपीट हुआ। कब हुआ, जैसे ही गुलामी से बाहर आए, वहां से दूसरा समय चक्र शुरू हुआ। और यह समय चक्र मैं चाहूंगा दूसरा लगा दीजिए, यह 1446, ये कौन सा साल है, 1446 बीसी, 1446 बीसी, वो ये साल है जब ये प्रस्थान का साल था। मिस्र की गुलामी से जिस दिन वो बाहर निकले, उस सन में बाहर निकले थे। और 1011 बीसी में, यानी कि 1011 बिफोर जीसस क्राइस्ट, दाऊद राजा बना। दाऊद राजा बना। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रस्थान से लेकर के राजा दाऊद के राजा बनने तक। क्योंकि शाऊल की गणना हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि शाऊल क्या हो गया, परमेश्वर के योग्य नहीं था। लेकिन दाऊद को हम, हालांकि वो दूसरा राजा है, लेकिन आत्मिकता में अगर कहा जाए तो वो पहला राजा है। तो क्या दूसरा है, ये 1446 से लेकर के 1011 बीसी का समय पीरियड। और जानते हैं कितना समय साल है, 435 साल। कितना, 435। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 435। अब आते हैं तीसरा पीरियड। इसके बाद तीसरा पीरियड, बेटा लगाना है तीसरा पीरियड 1011 से शुरू होकर, यानी कि राजा दाऊद की राजगद्दी से शुरू होकर 586 बीसी तक, 586 बीसी। और जानते हैं ये साल कौन सा है, ये साल वो है जब बेबीलोन के द्वारा पूरी रीति से यहूदा के राज्य को खत्म कर दिया गया, यानी राजशाही खत्म। क्या, राजशाही खत्म। राजशाही, दाऊद का वंश कब से शुरू हुआ, दाऊद से। और दाऊद का वंश का राजपाट कब खत्म हुआ। अब इस कैलकुलेशन पे आइए, राजा दाऊद का वंश का शासन कब शुरू हुआ, 1011 बीसी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से 1100 साल पहले, 1011 साल पहले, है ना। और 1011 साल पहले। और कब तक रहा दाऊद के वंश का शासन, 586। तो कितना रहा ये, अगर हम इसे काउंट करते तो ये रहा 425 साल, लगभग 430। लेकिन देखिए कैलकुलेशन वहीं की वहीं आती है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये तो स्कॉलर्स ने की है कि इस सन में हुआ, इस सन में हुआ, लेकिन परमेश्वर तो एग्जैक्ट है। अब यहां पे ऊपर हमने देखा वो था 435 साल और नीचे आया 425 साल, यानी कि 5 साल ऊपर के नीचे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। सही समय काल 430 साल, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ दें 435 साल और 425 साल, क्या हुआ, 860 साल। दो कालों में डिवीजन करते हैं तो क्या बनता है, 430 साल। फिर से अगेन, तो ये 3 काल दिख रहे हैं। पहला काल कौन सा, गुलामी का, मिस्र में रहे, और फिर मिस्र में से निकल के राजा, पहला राजा दाऊद का वंश बना, वो कौन सा काल हुआ, वो भी 430 साल का। ये कोइंसिडेंट है क्या, ये कोइंसिडेंट है क्या। जब मैं यहां तक पहुंचा तो मैं बड़ा उत्साहित हो गया कि प्रभु कुछ ना कुछ और है आगे, कुछ ना कुछ और है। क्या ये कोइंसिडेंट है, बिल्कुल भी कोइंसिडेंट नहीं है। और राजाओं का जो काल चला, जो आप यहां पे देख रहे हैं, तीसरा राजाओं का जो काल चला, वो काल कितना चला, वो भी कितना चला,
430 साल चला, वो भी 430 साल चला। ये कोई इंसिडेंट, संजोग नहीं है। क्या ये संजोग है? क्या ये संजोग है? गुलामी का काल 430 साल, बिना राजाओं का काल 430 साल, राजाओं का काल 430 साल, जो कि अधर्म का साल था। अब ये अधर्म का साल कौन से थे? 430 साल जो यहेजकेल में कहे गए 390 दिन और 40 दिन, ये राजाओं के समय के अधर्म के काल थे। क्योंकि जब तक इस्राएलियों के ऊपर राजा नहीं होते थे तब तक उनमें इतने अधर्म नहीं पाए गए थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर से उन्होंने राजाओं की मांग की, हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, शमूएल से, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, भाई समझा दे इन्हें, ये राजा मिल जाएगा, वो इनके ऊपर हुकूमत करेगा, मैं इनका राजा हूं, ये मेरी प्रजा है। लेकिन नहीं माने, बोले हमें राजा चाहिए, और ले लो भैया राजा। और जैसे ही राजा उनके ऊपर बना, मनुष्य राजा बना, परमेश्वर हटकर मनुष्य राजा बना, वो अधर्म के साल गिने गए। तो ये 3 काल, तीनों ही कितने हैं? ये कोइंसिडेंट है क्या? नहीं। 430 साल, 430 साल, 430 साल। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे की मेरे प्यारे बहनों, इसके बाद हम देखते हैं बंधुआई आ गई। बंधुआई आप में से जो बाइबल पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें पता है बंधुआई आ गई, यानी कि राजा बेबीलोन के द्वारा पूरे समस्त मंदिर को तोड़ दिया गया, पूरे सबको बंधुआ बना लिया गया। यहां से बंधुआई शुरू होती है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोचे कि शायद मुझे ना पता है, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स माफ कीजिएगा, जो हैं वो 605 बीसी को भी बंधुआई का साल मानते हैं। कौन सा मानते हैं? 605 बीसी, यानी 605 बिफोर जीसस क्राइस्ट भी साल मानते हैं। ये वो साल है जब पहला जत्था गुलामी में गया था, जिसमें दानियल भी थे। जो दानियल भविष्यवक्ता है ना, वो पहले जत्थे में गए थे बेबीलोन गुलामी में। तो वो 605 बीसी भी मानते हैं। खैर, उसे भी मान सकते हैं, दोनों थ्योरी चलती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, क्योंकि इसमें राजाओं का राजवंश खत्म हो गया। जो अंतिम राजा था, दाऊद के वंश का जो अंतिम राजा था सिदकिय्याह, क्या हो गया? उसको बेबीलोन के राजा ने उसकी आंखें फोड़ फाड़ के उसको ले गया अपने साथ बंधुआई में, और वो वहीं मर गया। आखिरी राजा, गद्दी तो थी, भले कुछ भी था, थी तो गद्दी 586 तक गद्दी थी, लेकिन उसके बाद गद्दी नहीं थी। तो ये असली बंधुआई का समय मानते हैं। तो असली बंधुआई कहां से शुरू हुई? 586 बीसी, यानी 586 बिफोर जीसस क्राइस्ट, और ये 70 साल चली, 516 बीसी तक, 516 बीसी तक, तब जब सेकंड टेंपल का निर्माण जरुब्बाबेल के द्वारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही जिस दिन मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है, जिसे बेबीलोन के राजा ने तोड़ दिया था, पहले मंदिर को सुलेमान ने बनाया था, दूसरा मंदिर यहूदियों ने बनाया, जो कि जरुब्बाबेल के नेतृत्व में बना। जब वो जिस दिन कंप्लीट हुआ, तो टोटल वो साल कितने बनते हैं? 70 साल। तो 70 साल क्या है? बंधुआई का दूसरा निर्माण का। और 516 बीसी से लेकर 444, 444, आप देखिए 400, ये 444 बहुत अपने आप में जो है ना, एक ऐसी डेट है जिसको लेकर दानियल भविष्यवक्ता ने बहुत एग्जैक्ट भविष्यवाणियां की हैं। शहरपनाह के बनने शुरू होने से, शहरपनाह क्या होती है? जैसे आपको पता है, राजा बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? पूरे शहरपनाह पूरे शहर की जो बाउंड्री वॉल होती है ना, वो तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिया। मंदिर कब बना? 516 बीसी में। और शहरपनाह नहेमिया के द्वारा, या नहेमिया के नेतृत्व में 444 बीसी में बनना शुरू हुई। तो ये समयकाल भी कितना हो गया? ये समयकाल कितना हो गया? 70 साल का। तो 70 साल की बंधुआई का समयकाल और 70 साल प्रायश्चित का समयकाल। तो इस काल को हम कहते हैं 140 साल का काल, 140 ईयर्स का ये समय पीरियड है, जिसे बंधुआई और प्रायश्चित का समय कहा जाता है। या इसे हम रिस्टोर का भी टाइम बोलते हैं। रिस्टोर मतलब वापसी का समय, क्योंकि जगह जगह से वापस आए, पहला जत्था, दूसरा जत्था, सारे वापस आए। अब मेरे प्यारे बहनों, ये तो 430 साल नहीं है, ये तो 140 साल है। तो ये समय पीरियड 430 साल कैसे? देखिए मेरे प्यारे बहनों, हमने यहेजकेल में क्या पढ़ा था? यहूदा के लिए परमेश्वर ने कितने दिन ठहराए थे? 40 दिन। 40 दिन ठहराए थे, है ना? 40 दिन को 3.5 से मल्टीप्लाई करिए। 40 दिन को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? 120। और 40 का आधा 20 कितने होते हैं? 140। ये कितने साल है? 140। लेकिन परमेश्वर ने 3.5 गुना उसे
कम कर दिया, यानी कि 430 साल का अगर 3.5 का भाग करते तो 140 बनता है। हालेलुया। परमेश्वर ने 430 साल के बदले में 430 साल की बंधुआई नहीं दी। क्या परमेश्वर ने 430 साल के बदले में 430 साल की नहीं, बल्कि 3.5 गुना कम करके 140 दिया। यह परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन अगर 140 को मल्टीप्लाई 3.5 से करते हैं तो करिए, आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो करिए, अभी इस वक्त करिए, आपके पास कैलकुलेटर है। 140 को 3.5 से मल्टीप्लाई करिए। 140 साल जो ये है, 140 साल कहां से लेके कहां तक? 586 बीसी से लेके 444 बीसी तक। 140 इंटू 3.5 साल बनेंगे 430 साल। साल बनेंगे 430 साल। करिए 140 इंटू 3.5। उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों 430 बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो शायद कोई गड़बड़ होगी। हाँ, सॉरी, माफ कीजिएगा। 40 साल को 3.5 से क्यों? 40 साल 140 नहीं, 40 साल को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 साल, जो 140 साल आया। मैं माफी चाहूंगा, मैं इसको बार बार कह रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अगर हम इसको देखते हैं, ये आपके, उसके बाद हम देखते हैं 444 बीसी से लेकर के 430 बीसी का समय एक पीरियड आया है। ये 14 साल का पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है? 14 साल का पीरियड। 14 साल का ये जो पीरियड है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आखिरी भविष्यवक्ता जो है मलाकी, इनकी सेवकाई का पीरियड है। कितने साल? 14 साल। कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल 140 का 10वां हिस्सा होता है। कितना? 14 साल 140 का 10वां हिस्सा होता है, जो अंतिम चेतावनी के रूप में बात की गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? फोर्थ पीरियड का, हाँ, हटा दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये इस तरीके से चौथा पीरियड क्या है? ये परमेश्वर ने 3.5 गुना कम कर दिया उनके लिए, 3.5 गुना या 3 गुना कम कर दिया। और शायद मैं समझता हूं मैं 3.5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन 140 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 420 साल, और 14 साल की चेतावनी कुल मिला के 435 साल बैठते हैं। ठीक है, तो अब बचे अंतिम। अब हम आ गए कहां पर? जहां पर मलाकी की अंतिम चेतावनी कब दी गई? 430 साल प्रभु यीशु मसीह के पहले। यहां भी कितना है? 430 साल। और ये 430 साल साइलेंस ईयर कहे जाते हैं। क्या क्या कहे जाते हैं? साइलेंस ईयर कहे जाते हैं। 430 साल साइलेंस ईयर, यानी कि मलाकी के बाद से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक, परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की का मतलब अपना कोई पैगाम, अपना कोई मैसेज नहीं दिया। इसे साइलेंस ईयर के विषय में बात करते हैं। और यह युग कौन सा है? यह युग परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ दिया था बिना भविष्यवक्ताओं के। ना उनका कोई राजा था, ना उनके पास कोई भविष्यवक्ता था, ना उनका कोई अगुवा था। परमेश्वर की ओर से नहीं था, उनके अपने थे, लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई भी नियुक्त कोई भविष्यवक्ता नहीं था। ये आखिरी भविष्यवक्ता थे मलाकी, जिसे हम पुराने नियम की आखिरी पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं। ये अंतिम भविष्यवक्ता थे जिन्होंने भविष्यवाणी की। उसके बाद परमेश्वर ने किसी को भी भविष्यवक्ता नहीं दिए, छोड़ दिया। कितने साल के लिए? ये 5वां समय काल था, जो कितने साल का है? 430 साल, जो कि आप चौथा लगाओ बेटा, 430 साल, जो कि कब से शुरू हुआ? मलाकी के बाद 430 बीसी से लेकर सबसे नीचे आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के देदारी होने तक। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर 430 साल का चक्र पूरा हुआ। कितने चक्र हमने देखे? कुल मिला के पूरे चक्र तो हमने 4 देखे, पूरे 4 देखे। पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा पश्चाताप का चक्र था। परमेश्वर ने 3 गुना कम कर दिया, उसे 3 गुना कम कर दिया।
है ना। मैं इसको मल्टीप्लाई जो कर रहा था ना 140 को 3.5 से कर रहा था, लेकिन 3.5 को अगर मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तब बनते हैं 420 साल, और 14 साल चेतावनी के मलाकी के द्वारा तो बनते हैं 434 साल, तो वो भी 430 साल ही लगभग माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 3 तो पूरे पूरे 430 साल के काल, एक परमेश्वर ने 3 गुना कम कर दिया तीनों कालों के लिए पश्चाताप का। चाहता तो परमेश्वर उसे भी 430 साल का रखता, लेकिन परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने केवल एक पीढ़ी को ही क्या किया, एक पीढ़ी को छोड़ा और दूसरी पीढ़ी को प्रायश्चित करने का मौका दिया। उसने क्या किया, वो समय काल 3 गुना कम कर दिया। क्या कर दिया, 3 गुना कम वो साल कर दिया। और उसके बाद फिर 430 साल का एक समय काल फिर आया, जबकि परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या कर दिया, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई राजा नहीं, कोई अगुवा नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। अब सीधा मैं वचन आएगा, मतलब सीधा परमेश्वर कहता है कि अब मैं आऊंगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है। अब सीधा जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है ना, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि पहले के समय में क्या करा, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, लेकिन इस अंत के युग में, यानी कि अब जो युग शुरू हो गया प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर देदारी होने से, अपने स्वयं अपने पुत्र यानी वचन के द्वारा हमसे बातें की, स्वयं बातें की उसने। तो यहां पर 430 साल का काल चक्र पूरा होता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पुरानी वाचा का यह समय था और 430 साल का पैटर्न यहां पर हम लागू होता हुआ देखते हैं। पूरा पैटर्न है ना कहीं देखिए, अब इतनी भी कैलकुलेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन 1-2 साल का अगर कहीं पे, वो भी एक ही जगह फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 430 साल का ही चक्र बना है। हाँ, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये पैटर्न किसको दर्शाता है, एक मिनट, ये पैटर्न किसको दर्शा रहा है, 430 साल का पैटर्न किसको दर्शा रहा है, किस चीज को, ये पैटर्न शुरू कहां से हुआ, बंधुआई से। यस, हालेलुया। ये पैटर्न बंधुआई से शुरू हुआ। तो 430 साल किस चीज को दर्शा रहा है, बंधुआई को दर्शा रहा है। 430 साल का काल मनुष्यों की गुलामी का काल, पहला काल किसको दिखा रहा है, गुलामी का। दूसरा काल जब वो प्रस्थान हो गया, मिस्र से चले, एक्सोडस जिसे कहते हैं, वो निकले, तो वो काल किसको दिखाता है, दुनियावी सुख सुविधाओं के लिए भाग रहे थे इस्राएली। ठीक है। तीसरा काल राजाओं वाला जो चला, राजा ही राजाओं, यानी कि वो पाप की गुलामी वाला काल। तो 3 काल 430 साल के हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि पहला वो मनुष्यों की गुलामी में थे, दूसरा वो दुनियावी वस्तुओं की गुलामी में थे, तीसरा वो अपने दुनिया के मनुष्य रूपी राजाओं के गुलाम थे, और फिर वो पाप की गुलामी में फंस के परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया 430 साल तक। कितने साल तक, 430 साल तक, 430 साल तक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि 3 गुना कम कर दिया परमेश्वर ने, उनके समय पीरियड को 3 गुना कम कर दिया। चाहता तो परमेश्वर उन्हें क्या करता, 430 साल की बंधुआई में रखता, जैसे पहले रखा था, फिर 430 साल का प्रायश्चित कराता। नहीं, परमेश्वर ने उन्हें 430 साल छोड़ दिया बिना किसी के, लेकिन उन्हें जो वो भटकते रहे इधर से उधर, वो 3 गुना कम किया, यानी कि 3.5 या 3। तो 3.5 का जो आंकड़ा है वो किसको दर्शा रहा है, वो अनुग्रह को दर्शा रहा है। किसको, अनुग्रह को। क्यों, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कितने साल की थी, 3.5 साल की थी। तो 3.5 साल का मतलब यही है। तो 430 साल का मतलब पुराना नियम, और 3.5 का काल नया नियम, यानी कि इस 430 साल का काल खत्म कब हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का समय शुरू हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 3.5 है ना, ये छुटकारे का भी चिन्ह है, ये प्रायश्चित का भी चिन्ह है, ठीक है, और ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का भी चिन्ह है, और ये मसीह विरोधी के जो परमेश्वर 3.5 साल के लिए छोड़ देगा ना परमेश्वर, मसीह विरोधी को, जा भाई जो करना कर ले, तो ये परमेश्वर के परीक्षा का भी चिन्ह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब ये 430 साल की चुप्पी थी, उसके बाद क्या हुआ, अनुग्रह का पीरियड शुरू हुआ, प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए, और यहां से हम एक नया पैटर्न देखेंगे। पिछले पुराने नियम का पैटर्न क्या था, 430 साल का। ये अब्राहम का पैटर्न नहीं था, ये नूह का पैटर्न नहीं था, ये हनोक का पैटर्न नहीं था, ये इजरायलियों का पैटर्न था। क्या था, 430 साल का, क्योंकि गुलामी में कौन गया था, इजरायली गए थे। तो ये पैटर्न यहां खत्म। अब यहां से मेरे प्यारे भाई बहनों
एक नया पैटर्न शुरू होगा और वो पैटर्न है नए नियम का, वो पैटर्न है 3.5 का। बड़े ध्यान से इन चीजों को आज आपकी मैथ्स अच्छी हो रही होगी, मैं समझ रहा हूं कैलकुलेशन है। एक बार तो मैं ही गड़बड़ा गया, भूल गया था मैं लिखना, तो क्योंकि इतनी कैलकुलेशन मैंने की है, मैंने भी बहुत रफ आज पेपर बहुत बना के इसका कैलकुलेशन उससे किया, तो कैलकुलेशन करते रहिए। अब ये 3.5 के कैलकुलेशन आप यहां करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 6वां वचन। और वह स्त्री जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह 1260 दिन तक पाली जाए। मिल गया बेटा? नीचे होगा, नीचे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, आप इसको पूरा पढ़िएगा। मैंने जितने भाई बहन पढ़ चुके हैं इसको जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 6ठे वचन में यहां पर बात की जा रही है स्त्री के विषय में, एक स्त्री के विषय में। और मैंने वहां पर बताया हुआ है, आप में से भाई बहन जानते होंगे, मैंने वहां कहा वो स्त्री जो है, वो स्त्री क्या करती है, वो एक कलीसिया को, एक जाति को रिप्रेजेंट करती है। पहले वो यहूदी जाति को रिप्रेजेंट करती थी, लेकिन 6ठे वचन तक आते आते ये उस समय के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उस समय की जमात को रिप्रेजेंट करती है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में थे। यहां क्या लिखा है, और वह स्त्री जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए, यानी कि 3.5 साल तक पाली जाए। तो ये कौन थे? सबसे पहले यहूदी जाति किसमें कन्वर्ट हुई? सबसे पहले परमेश्वर की प्रजा कौन थी? समस्त इजराइल। क्या था? आप देखिए चेंजिंग, अगर आप पढ़ेंगे पुराने नियम को तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले परमेश्वर ने किसे अपनी निज प्रजा कहा? इजराइलियों को, टोटल 12 गोत्रों को। उसके बाद वो लोग क्या हो गए? 10 गोत्र परमेश्वर के विरोध में हो गए। 10 गोत्र परमेश्वर के विरोध में हो गए, बंटवारा कर लिया, ऊपर का हिस्सा ले लिया और उसे इजराइल बना दिया, नीचे का हिस्सा यहूदी गोत्र को, यानी यहूदा के गोत्र को और बेन्यामीनी गोत्र को और लेवी गोत्र को। लेवियों को तो खैर उन लोगों ने भगा दिया था, तो आ गए थे यहां, तो इन्हें दे दिया। ठीक है, परमेश्वर ने फिर इन्हें प्रजा कहा। क्यों? क्योंकि इजरायलियों को तो परमेश्वर ने पहली अशूर के द्वारा बंधुआ में डाल दिया था। उसके बाद परमेश्वर की प्रजा चेंज हो गई। कौन हो गया? 12 गोत्र नहीं, वरन ये 2 गोत्र यहूदा के, यानी कि दाऊद के वंशज। उसके बाद परमेश्वर की प्रजा फिर चेंज हो गई। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। अंजीर के वृक्ष को श्राप का वर्णन सुना है ना, समझ रहे होंगे आप, मैंने संदेश बनाया। यह राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। अब हम पहला पत्रस उसमें नहीं है, पत्रस की पहली पत्री दूसरे अध्याय के अनुसार, मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें 9वें वचन के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि हम क्या हैं? हम राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा, परमेश्वर की प्रजा बन गए। तो अब क्या हो गया? ये प्रजा चेंज हो गई। तो इसी प्रकार से यहां जो ये स्त्री 12वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में दिखाई गई है, ये परमेश्वर की प्रजा तो है, लेकिन इसका स्वरूप बार बार चेंज हो रहा है। मैंने जब इसका अध्ययन कराया तो मैंने लोगों को अच्छे से समझाया प्रकाशित वाक्य में कि पहले वो क्या थी, वो स्त्री क्या है। एक ही स्त्री का वर्णन चल रहा है यहां पर, क्योंकि परमेश्वर एक है, प्रजा उसकी एक है, लेकिन उस स्त्री का स्वरूप चेंज होता जा रहा है। पहले क्या थी? यहूदी जाति। फिर वो यहां पर कौन है? अब परमेश्वर की प्रजा कौन है? जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। ये 3.5 साल जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब वो बलिदान नहीं हुए थे, तब वो प्रभु यीशु मसीह के संरक्षण में पाले जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह कहां रहते थे? कहां रहते थे? शहरों से बाहर 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 बाहर। यूहन्ना कहां रहता था? जंगल में। शहर में से वो आते थे, आते कब थे? किसी पर्व में, किसी चीज में आते थे, वो वहां प्रचार करते थे और फाइनली फिर वो लास्ट एक हफ्ते के लिए आए थे जिसमें वो बलिदान हुए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? ये 3.5, यहां जो ये 1260 दिन है ना, ये 3.5 साल किसको दर्शा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। और प्रभु यीशु मसीह के समय में जो चेले हैं, जो कलीसिया छोटी सी थी, कलीसिया नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रभु उस वक्त हमारा मौजूद था, लेकिन वो छोटा सा एक झुंड था, एक छोटा सा झुंड था। भीड़ तो बहुत थी, 4-4, 5-5 हजार के पीछे चली जा रही है प्रभु के, लेकिन जो प्रभु के पीछे चलने वाले, अंगीकार करने वाले थे, वो बहुत उस वक्त थोड़े थे। हम देखते हैं जो पेंतकुस्त के दिन जो कमरे में लोग थे 120 लोग शायद, वो और शायद हो सकता है उस वक्त ज्यादा रहे हो तो छोड़ के भी चले गए हो बहुत सारे, तो है ना।
तो यहां पर हम क्या देखते हैं, 3.5 साल की सेवकाई, यानी कि 3.5 साल का समय काल यहां पर दिखाई दे रहा है। और मेरे प्यारे बहनों, ये पहली सदी बहुत खास रही है, पहली सदी बहुत खास रही है। अगर हम पहली सदी के इवेंट्स के ऊपर एक बार नजर डालें तो 3.5 का आंकड़ा वहां बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? अच्छा, एक सदी को अगर हम देखें 3.5 से अगर डिवाइड करेंगे एक सदी को, तो कैसे करेंगे? एक डेकेड को करते हैं, एक डेकेड को, डेकेड मतलब एक दशक को, दशक मतलब 10 साल, 10 साल को 3.5 के आंकड़े में करते हैं कन्वर्ट, तो क्या होता है वो? 35 साल। क्या होता है? शायद बहुत लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन समझ लीजिए एक डेकेड को अगर हम एक समय मान लेते हैं तो 3.5 समय 3.5 डेकेड होता है। 3.5 डेकेड का मतलब 3.5 दशक, 3.5 दशक का मतलब कितने हो गए? एक दशक 10 साल का, तो 3.5 दशक 35 साल, 35 साल। पहली सदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली सदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से समय शुरू हुआ, प्रभु यीशु मसीह देदारी हुए और नया समय शुरू हो गया। उससे पहले अलग तरीके का समय था, उससे पहले अलग तरीके, उसके बाद अलग तरीके का समय था। अब ये 35 का जो डिवीजन है, आप यहां पर देखिए कैसे, कितना खास है। पहला 35वां साल, पहली सदी का पहला 35वां साल कौन सा था? प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। अब सुनिए दूसरा 35वां साल, इस सदी का, पहली सदी का जो प्रभु यीशु मसीह जिस सदी में इस धरती पर देदारी हुए थे, उस सदी का दूसरा 35वां दशक कौन सा हुआ? 35 दूनी 35 और 35 70 एडी में क्या हुआ था? मंदिर को ढा दिया गया था, प्रमुख इवेंट। तीसरा 35 और जोड़ दीजिए इसमें, कितने हो गए? 70 में 35 जोड़े 105, वो 105 एडी 105, बीसी नहीं, एडी 105। ये वो समय था जब बाइबल कंप्लीट हो गई थी। से हालेलुया, हालेलुया। ये 3.5 का आंकड़ा नए नियम में, 3.5 का आंकड़ा इस अंतिम युग में चलेगा, 3.5 का आंकड़ा चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कोई ये ऐसे ही नहीं दे दिए 3.5 साल, 3.5 साल, 3.5 साल ऐसे नहीं दे दिए। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई 3.5 साल ऐसे नहीं दे दिए। जो 2 गवाह आएंगे वो 3.5 साल सेवकाई करेंगे, ऐसे नहीं दे दिए। 3.5 दिन उनका शब पड़ा रहेगा, ऐसे नहीं दे दिया। मसीह विरोधी 3.5 साल राज करेगा, ऐसे नहीं है। और ये 35 का जो आंकड़ा है, 3.5 दशक का आंकड़ा, 35 में प्रभु यीशु 35वें साल में, मतलब 34 साल, 35वें साल में प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? बलिदान हुए। फिर हो सकता है 1-2 साल ऊपर नीचे हो, लेकिन हम तो नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है 2 बीसी में देदारी हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह 2 एडी में देदारी हुए। 4 साल का डिफरेंस चलता है हमेशा। खैर, हम लोग एग्जैक्ट नहीं जानते ना, तो इसलिए मैं तो यही मानूंगा कि वो 35वां ही रहा होगा। और ठीक 35 साल के बाद फिर मंदिर टूट गया, और ठीक 35 साल के बाद कलीसियां स्थापित होकर के बाइबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। मेरे प्यारे बहनों, यह कोइंसिडेंट नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, उसके 13वें वचन से लेकर 14वें वचन तक यहां पर हम पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। बड़े ध्यान से, अब किसको सताया? अब स्त्री का प्रारूप चेंज हो गया। कौन सा? पहले कौन वो स्त्री क्या थी? प्रभु यीशु मसीह के आसपास के लोग जो 3.5 साल तक प्रभु के संरक्षण में रहे। किसमें रहे? 3.5 साल जब प्रभु ने सेवकाई की तो वो किसके साथ थे? प्रभु उनके साथ था। लेकिन प्रभु तो बलिदान हो गए, और प्रभु बलिदान होकर के फिर दोबारा जी उठे, 40 दिन रहे और फिर स्वर्ग चले गए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु ने पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा की अधीनता में फिर वो कलीसिया क्या हुई? अब ये वो कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह के बाद की, कौन सी? जो शुरुआती दौर की कलीसिया है, जिन्हें हम बिल्कुल पेंतकुस्त के टाइम से लेकर के आगे समय तक जो कलीसिया चली डिवीजन से पहले तक, वो कलीसिया शुद्ध कलीसिया, उनमें कोई भी आपस में मनमुटाव नहीं थे, कोई डिनोमिनेशन कल्ट नहीं था। तो यहां पर ये वो कलीसिया दिखाई जा रही है। यहां लिखा है उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। ये उकाब के पंख कौन से हैं? उस स्त्री को बड़े उकाब के पंख दिए गए। ये उकाब के पंख किसको दर्शाते हैं? पवित्र आत्मा को। उकाब के पंख यानी पवित्र आत्मा दिए गए कि वो सांप यानी शैतान के सामने से उड़कर
बड़े ध्यान से उस उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां, बड़े ध्यान से, जहां एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए, यानी 3.5 कालों तक पाली जाए। अब ये 3.5 काल कौन से हैं? ये 3.5, यहां भी 3.5 आ गए, और देखिए 3.5 है नहीं, इतिहास में 3.5 है। अब ये काल क्या है? अब यहां काल लिखा है, ये तो नहीं लिखा हफ्ते हैं कि महीने हैं कि दिन है कि साल है, काल है। दशक, दशक तो हो नहीं सकते, दशक नहीं हो सकते क्योंकि दशक तो बीत गया। तो क्या ये सेंचुरी है? क्या ये शताब्दियां हैं? अगर हम 3.5 शताब्दी को देखते हैं तो कुछ हुआ था? यस, यस, 3.5 शताब्दी का वो समय है प्रभु यीशु मसीह के देदारी होने से लेकर के 350 साल का काल। ये वो काल है जब मसीहों का सताव हुआ है। पहली एडी से शुरू हुआ था। पहली एडी से कब शुरू हुआ? जब हेरोदेस ने बच्चों को मरवाया। तो क्या वो सताव नहीं था? प्रभु ने कहा वो पहले फल है मेरे साथ। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की हत्या की गई, गला काट दिया गया। उसके बाद प्रभु का सताव हुआ, उनका बलिदान हुआ, वो भी सताव में ही हम गिनेंगे। उसके बाद फिर जो स्टीफन था उनका वध किया गया, फिर याकूब का वध किया गया, फिर सारे चेलों का वध किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे करके मसीही लोगों के खिलाफ इतना ज्यादा रोमी साम्राज्य और लोगों में गुस्सा था या उनके विरोध में थे कि वो लोग उन्हें जिंदा शेरों के सामने छोड़ दिया करते थे, घरों में आग लगा दिया करते थे। नीरो सीजर के विषय में सुना है? इतने भयंकर दंगे हुए थे कि लोगों ने सड़क पे ढूंढ ढूंढ के मसीह विश्वासियों को मारा था। यह 350 साल सताव का पीरियड था। सबसे ज्यादा सताव तो पहली दूसरी सदी में हुआ है, फिर धीरे धीरे वो सताव खत्म हुआ। लेकिन यह सताव कब खत्म हुआ? यह सताव कब खत्म हुआ? यह सताव खत्म हुआ कॉन्स्टेंटाइन के आने के बाद। कॉन्स्टेंटाइन जो रोमी साम्राज्य का राजा था, जिसने 326 एडी में, अब एडी चल रहा है, बीसी नहीं चल रहा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बीसी और एडी में नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझा दूं। बीसी का मतलब वो साल जो प्रभु यीशु मसीह से पहले के हैं, और एडी का मतलब वो साल जो प्रभु यीशु मसीह के बाद के हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? 326 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? वहां पर मसीह धर्म अपनाया, लेकिन वो असली वाला मसीह धर्म नहीं था, वो भी एक अलग था। उसके विषय में भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, तो संदेश बनाऊंगा, माफ कीजिएगा। तो वहां पर हम क्या देखते हैं? 326 में उसने स्वीकार किया और 337 में वो मर भी गया। ठीक है, उसके बाद उसके बेटे को बनाया गया, वो भी उसी धर्म में था, पूरे रोमी जगह पे आ गई थी। वो प्योर धर्म नहीं था, मसीही विश्वास प्योर वाला नहीं था, वो भी करप्टेड था, लेकिन वो अलग है, इसके विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन 350 आते आते मसीहों पर सताव खत्म हो चुका था, क्योंकि अब रोमी साम्राज्य का खुद मुखिया जो राजा था वो अब मसीह को ग्रहण, चाहे किसी भी तरीके से किया, उसने ग्रहण कर चुका था। और वहां पर काउंसिल बन गई थी। काउंसिल किसे कहते हैं पता है? कैनन्स की कौन? पहले क्या थे? किस कोई अगुवाई नहीं थी। जब पहली सदी में जब अगुवे थे वही अगुवे थे। लास्ट अगवा कौन था? यूहन्ना। उसके बाद तिमुथियुस, तीतुस वगैरह, हो सकता है आगे तक और भी रहे हों, बहुत सारे हम नहीं नाम जानते बाइबल में। तीतुस, तिमुथियुस तक तो हम जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनके कोई भी काउंसलिंग या कोई भी एक ऑथराइज्ड काउंसलिंग नहीं थी। ये जो कॉन्स्टेंटाइन था ना, इसने क्या किया? सबसे पहले वहां पर जो काउंसलिंग कराई, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? महासभा, नीसिया की महासभा उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीसिया की महासभा बोलते हैं। नीसिया की महासभा उसने करवाई। जो पहली महासभा थी रोम में हुई थी, नीसिया ही बोलते हैं ना शायद, हाँ नीसिया, निस्सा उसे हिंदी में बोलते हैं। नीसिया की महासभा पहली सभा थी जिसमें यह हुआ, सारी चीजें सेट हुई, सारी चीजें कि कौन कौन सी किताबें ली जाएंगी और कौन सी, सब हुआ। तो यहां से ये 3.5 साल का जो समय पीरियड था, यहां लिखा है पाली जाएगी, यानी कि परमेश्वर ने बचाए रखा। चाहते तो रोमी साम्राज्य वाले सारे मसीहों को खत्म कर देता, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें बचाए रखा। इतने बड़े विपरीत परिस्थितियों में भी वो लोग विश्वास में खड़े होकर के निकलते रहे। तो यहां पर क्या देखते हैं हम? यहां पर ये क्या हुआ? 350 तक आते आते, क्योंकि यहां कोई गिनती नहीं दी गई है समय काल, यानी लगभग 350 साल के आसपास मसीह सताव ठहर गया। तो एक समय काल खत्म।
एक समय काल खत्म। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया युग जो है, कलीसिया युग जो बनना शुरू हुआ है, हम ये देखेंगे कलीसिया स्थापित होने वाला जो समय रहा है वो क्या रहा है। कलीसिया स्थापित होने वाला समय रहा है 50 एडी। पतरस उसमें नहीं बेटा, पतरस वगैरह पौलुस हैं, इन्होंने कलीसियाएं स्थापित जगह जगह कराई और 80 एडी तक वो कलीसियाएं स्थापित कर पाए, क्योंकि मैं समझता हूं कि पौलुस भी 60 एडी के आसपास ही लगभग वध कर दिए गए थे, पतरस भी इसके आसपास ही इनको वध कर दिया गया था। एक ही प्रभु के चेले बचे थे, यूहन्ना, जो कि जेल में थे, और बाकी तीतुस और तीमुथियुस ये सब संभाल रहे थे, और भी दूसरे चेले थे वो संभाल रहे थे। तो इस प्रकार से 80 एडी तक फाइनल कलीसियाएं स्थापित पहली पीढ़ी के द्वारा हो गई थी। किसके द्वारा? पहली पीढ़ी जो प्रभु यीशु मसीह के समकक्ष पीढ़ी थी, उसके द्वारा हो गई थी। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इसके ठीक अब कलीसिया युग के, अब यहां पर भी एक बड़ा पहलू देख लीजिए। कब आखिरी कलीसिया माना जाता, कब हुई, मतलब आखिरी का मतलब यह है कि जो पहली पीढ़ी के द्वारा जो कलीसिया स्थापित की गई, उसमें सबसे अंतिम जो साल है वो 80 एडी का है। कौन सा है? 80 एडी का, 80 एडी, पहली सदी में। ठीक 80 एडी से अगर मेरे प्यारे बहनों 350 साल जोड़ते हैं, ठीक 80 एडी से 350 साल अगर हम जोड़ते हैं तो जानते हैं साल कौन सा बनता है? साल कौन सा बनता है? अगर हम 80 एडी जो कलीसिया युग था, कलीसिया युग शुरू हुआ हमारा, एक तरीके से देखा जाए 80 एडी से, बनना तो 50 से शुरू हुई थी, लेकिन 80 में एक युग शुरू हो गया। फिर वो अपने, क्योंकि पुराने चेले जितने भी थे वो अब नहीं थे उनके बीच में, अब वो दूसरी पीढ़ी के हाथ में आ गया था सब, और वो अपना कलीसिया बना के रख रहे थे। अगर 80 एडी से हम 350 काल को जोड़ते हैं, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, 80 को 350 से जोड़िए, सन बनता है मेरे प्यारे भाई बहनों 431 या 430। क्या बनता है? 430। याद आया कुछ? याद आया? 430। लेकिन ये 430 जो है ना, ये 430 साल अपने आप में जो बन रहे हैं ना, 400, ये सन बड़े ध्यान से सुन लीजिए, ये सन 430, 431 का सन 430 है, 31 में काउंसिल हुई थी। ये 430 गुलामी का संकेत है, और ये वो सन है जिसमें पहली बार मसीही विश्वासियों में विभाजन हुआ था। 2 डिनोमिनेशन बनी थी सबसे पहले। कौन सा सन था? 1 मिनट, इसमें नहीं है। कौन सा सन था? हाँ लिखो, कौन सा सन था? आप देख सकते हैं 431 एडी, यानी कि 430 साल ही कह दीजिए, एक साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? और 430 साल किसको दर्शाता है? गुलामी को। तो यहां पर मसीह विश्वासियों ने शैतान की गुलामी को स्वीकार करके अपने आप को 2 फाड़ कर लिया। काउंसिल ऑफ एफिसुस के अंदर 2 फाड़ हो गए। क्या हो गया? एक रोमन कैथोलिक वाली जो कलीसिया ग्रुप है, खैर उस वक्त तो ये सब चीजें नहीं होती थी, आज जो होता है वैसा नहीं होता था, लेकिन मानते हैं। एक ऑर्थोडॉक्स, और ये दोनों अलग हो गए। अब इस किस आधार पे हो गए? किसी ने 73 पुस्तकें ले ली, तो किसी ने 66 पुस्तकें ले ली। किसी ने कहा हम ये नहीं मानेंगे, तो किसी ने कहा हम ये नहीं मानेंगे, और ऐसे ही विवाद होते रहे। क्या होते रहे? देखिए आंकड़े देख रहे हैं आप, 430 साल, प्रभु यीशु मसीह के 430 साल के बाद, और कलीसिया स्थापना के 350, यानी कि 3.5 कालों के बाद। काउंसिल ऑफ इफिसस में क्या हुआ? सबसे पहले विभाजन हुआ, फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों विभाजन पे विभाजन होते रहे। उसके बाद 451 एडी में, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है 451 एडी में काउंसिल ऑफ चेल्सिया के अंदर क्या हुआ? एक और डिवीजन हो गया। और उस वक्त तमाम डिवीजन, 6 डिवीजन उस वक्त सिर्फ कितने साल में? 20 साल में हो चुके थे। और उसके बाद तो डिवीजनों का धड़ा चलता ही चला गया। 11वीं सदी में तो एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। कभी इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा भूचाल आया था जिसमें टुकड़े टुकड़े हो गए मसीह विश्वासियों के। तो ये किसने किए? गुलामी का चिन्ह कौन है? शैतान। हम जब पाप करते हैं तो हम किसके गुलाम होते हैं? पाप के गुलाम होते हैं। तो हम यहां पर इन सनों, आज मैथ्स का एग्जाम चल रहा है इसलिए आप इन सनों को याद रखते चलिए। तो आपने देखा ठीक आंकड़ा, 350 का भी आंकड़ा बना, 430 साल का भी आंकड़ा बना। और यहां पर हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ चेल्सिया है, काउंसिल ऑफ चेल्सिया आप यहां पर लगा हुआ है ना, काउंसिल ऑफ चेल्सिया है 400 एडी
451 में ये हुई। और ये वो सन था मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो सन था जब पूरा मसीह समाज पूरी रीति से मनुष्यों पर निर्भर, काउंसिल पर निर्भर हो गया था। पहले मसीह विश्वासी काउंसिल पर निर्भर नहीं थे, वो विश्वास पे निर्भर थे। उनके पास पत्रियां थी, उनके पास सारी चीजें थी, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, वो सारी चीजें अपने अंडर में ले करके इस युग से 451 एडी से वो युग शुरू हुआ कि अगर मैं मसीह विश्वासी हूं तो मेरे पास बाइबल नहीं। जो मनुष्य कहेगा वो मैं मानूंगा, जो काउंसिल कहेगी वो मैं मानूंगा। और लोग लोग बाइबल के पीछे नहीं चल रहे थे, काउंसिल्स के पीछे चल रहे थे। हम चलेंगे चेल्सिया वाली काउंसिल के पीछे, हम चलेंगे इफिसुस वाली काउंसिल के पीछे। और तो और 11वीं शताब्दी तो पता है किस बात पे लड़ाई हुई थी कि तुम वेस्ट के और हम ईस्ट के। बताइए, शैतान ने बहुत गड़बड़ियां डाली। आज तो हम बड़े आराम से बाइबल को लेकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये अंधेरे का युग शुरू हुआ, द डार्क एज शुरू हुई। इतिहास में डार्क एज अलग बताई जाती है, लेकिन ये मेरे हिसाब से डार्क एज है। आप ये इतिहास में मत जाइएगा, क्योंकि यहीं पर मनुष्यों के ऊपर मसीह विश्वासी निर्भर होता चला गया। और ये युग था संघर्ष का, यह युग था अच्छाई और बुराई के संघर्ष का, यह युग था अपने वचन के अधिकार को प्राप्त करने का। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यह युग बहुत लंबा था, यह युग बहुत लंबा था। जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यह युग कितना लंबा था? मार्टिन लूथर आए, बहुत सारे लोग आए, लोगों को जिंदा जला दिया गया बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। किसी ने अगर बाइबल पढ़ ली तो उसे जेलों में बंद कर दिया गया, अगर किसी ने बाइबल पढ़नी चाहिए तो उसे कोड़ों से मारा गया। यह वो समय था। सारी चीजें तो मैं ब्रीफ नहीं कर सकता हूं, इतनी लंबी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यह समय कब खत्म हुआ। अगर हम ऑथराइज, अगर हम ये देखें अथॉरिटी के हिसाब से देखें, जो ये समय खत्म हुआ जब पहली बार ऑथराइज्ड बाइबल पब्लिश हुई, पहली बार ऑथराइज्ड बाइबल पब्लिश हुई। और आप देख सकते हैं किंग जेम्स वर्जन बाइबल 1611 एडी में ऑथराइज्ड रूप से पब्लिश्ड हुई। तो 450 से लेकर के 1611 तक बहुत लंबा समय पीरियड है। कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें। अगर कैलकुलेट करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इस समय बैठता है 1260 साल। कितना बैठा? 1260 दिन, 3.5 महीने, 3.5 साल, 1260 साल। क्या ये कोइंसिडेंट है? क्या ये कोइंसिडेंट है कि ठीक 1250 साल बैठे? ठीक 1250 साल, 451 से लेकर 411 तक बाइबल को छुपाया गया और फिर बाइबल पब्लिश हुई। ये डार्क एज थी। 3.5 साल का आंकड़ा यहां भी बनता है, क्योंकि 1260 बन रहा है ना। कितने दिनों तक पाली गई? 1260 दिन तक। 1260 दिन, 1260 साल। समझ में आया? 1260 साल भी 3.5 का ही प्रारूप है, 3.5 का ही प्रारूप है, क्योंकि 1611 से एक नए युग की शुरुआत हो गई कि आज सामान्य लोग भी बाइबल पढ़ सकते थे। जो आज हमारे पास ये मेरी होली बाइबल है, ये किंग जेम्स वर्जन, ये तो क्यों न्यू है, न्यू किंग जेम्स वर्जन है, लेकिन असली बाइबल वो ऑथराइज तरीके से कि हाँ सबने माना कि हाँ ये बाइबल सही ट्रांसलेशन की है। तो ये नए युग की शुरुआत हुई, पवित्र शास्त्र की अधीनता का युग शुरू हुआ। इससे पहले मार्टिन लूथर रिफॉर्म कर चुके थे, 16 स्क्रिप्चर के लिए कार्य कर चुके थे। 16वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी में हम इस बात को जानते हैं, तब ये रिफॉर्म हुए, लोगों ने अपनी जानें दे दी, लोगों ने अपने आप को कुर्बान कराया, लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी, तब जाकर के ये युग की शुरुआत हुई। और हम इसे अब अंतिम युग कहते हैं। क्या ये युग भी 350 साल का ही होगा? पॉसिबल, क्योंकि अब इससे ज्यादा का और कोई 3.5 का आंकड़ा कम या ज्यादा का नहीं बैठता। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम 1611 से अगर 35 साल जोड़ते हैं तो बहुत कम होते हैं, है ना। अगर 100 साल जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से। क्या हम अंतिम युग में हैं? इतने सारे चिन्ह देख रहे हैं कि हां हम अंतिम युग में हैं, तो 1611 से ही अंतिम युग शुरू हुआ है, तो 3.5 के आंकड़े से ही होगा। अब तक वही होता आया है ना।
3.5 के आंकड़े से ही होगा। अगर 3.5 के आंकड़े से देखा जाए तो 3.5 दिन तो कतई नहीं, 3.5 हफ्ते तो कतई नहीं, 3.5 महीने की नहीं, 3.5 साल भी नहीं, साढ़े तीन सेंचुरी पॉसिबल है, लेकिन 3.5 दशक भी पॉसिबल नहीं। 3.5 अगर हम कहें डेकेड, जो मिलेनियम अगर हम करने लगे वो भी 3.5 मिलेनियम भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी 3,500 थोड़ी अंतिम युग होगा। तो अंतिम युग कितने साल का बैठ रहा है अगर देखा जाए तो? अगर 3.5 का आंकड़ा माने 350 साल, 350 साल का ही अंतिम युग होगा, 350 साल का ही अंतिम युग होगा। और अगर हम अंतिम युग की कैलकुलेशन करें, हाँ अगर हम अंतिम युग की कैलकुलेशन करें तो आप यहां देख रहे होंगे 1611, हाँ नीचे है कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं रहता। 1611 प्लस 350 साल बराबर कितने साल? कौन सा सन बन रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? 2041। ये कैलकुलेशन में इतनी लंबी चौड़ी करता हुआ अभी तक लाया हूं, इस साल के लिए लेकर आया हूं। अंतिम युग का अगर हम इसे माने 1611 से वो अंतिम युग अगर लगा है, और अगर उसमें 350 साल का युग माने तो वो अंतिम साल कौन सा बन रहा है? 2041, यानी कि आज से 20 साल बाद। 20 साल बाद। तो क्या ये सन 2041 खास है? क्या ये कलीसिया के युग की समाप्ति का साल है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर हुआ तो ये कलीसिया के युग का अंत है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम 7 मोहरों को देखते हैं, 7 तुरहियों को देखते हैं, 7 प्रकोप के कटोरों को देखते हैं, मसीह विरोधी के 3.5 साल के राज्य को देखते हैं। अगर इन्हें मान लिया जाए कि एक एक साल में परमेश्वर ये करेगा, जैसा कि अभी हमने बीते दिनों देखा, अभी आपसे मैं बात करूंगा, अगर मान लिया जाए कि हर साल परमेश्वर एक ये काम करेगा, तो इस तरीके से अगर हम जोड़ें तो 6 मोहर, छठी मोहर पे 7वीं तुरही फूकी गई, 7 तुरही, 7वीं तुरही पर मसीह विरोधी का राज, एक मिनट, मसीह विरोधी का राज, और फिर 7 प्रकोप के कटोरे। अगर हम इनका कैलकुलेशन करें, मैं चाहूंगा बेटा लगा देना, अगर हम इनका कैलकुलेशन करें, आप देख सकते हैं ये नीचे ऊपर है अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो क्या देख रहे हैं? क्या कैलकुलेशन देख रहे हैं? 6 + 6 + 3.5 मसीह विरोधी का साल, और 7 साल के प्रकोप के कटोरे। ये कितने साल बने? 22 साल 6 महीने। कितने बने? 22 साल 6 महीने। और 22 साल 6 महीने को अगर आने वाले साल 2041 से माइनस करते हैं तो वो साल बनता है सन 2018। हाँ, सन 2000, ये रुक क्यों गया? सन 2018, सन 2018, सन 2018। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सन 2018 आज से लगभग 4 साल पहले मैंने 2-3 संदेश ऐसे बनाए थे जिसमें मैंने बताया था बाइबल से ही कैलकुलेशन करके कि ये 2018 अपने आप में खास है, खास है, खास है। क्योंकि कम से कम 5 से 6 बार अगर हम बाइबल के भविष्यवाणियों की गणना करते हैं तो सन 2018 को इंडिकेशन दिया जाता है, और यहां से भी सन 2018 का इंडिकेशन दिया जा रहा है। अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, क्या 2018 के अर्ध से ही परमेश्वर के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे? 2018 साल वो था जिसमें जगह जगह तमाम भूकंप आए और नेचुरल डिजास्टर हुए। प्रभु ने क्या कहा? ये चिन्ह होंगे। 2018 वो साल था, बहुत बड़े बड़े डिजास्टर वहां पे आए थे, बड़े बड़े भूकंप आना शुरू हुए थे। 2018 से आपको नहीं लगता कि दुनिया बदल गई? तो आपको नहीं लगता कि 2018 से जो दुनिया 2018 से पहले थी, आप वो दुनिया 2018 के बाद कुछ और है? क्या आपको नहीं लगता कि मोहरें खोले जाने का समय हो गया और 3 मोहरें खोली जा चुकी हैं? मेरे आकलन के हिसाब से, अगर आप चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप उसके विषय में संदेश, तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मेरे हिसाब से और इस कैलकुलेशन के हिसाब से 2018 के 6ठे महीने से परमेश्वर का वो काल शुरू हो गया जो अंतिम 22.5 साल का है, अंतिम 22.5 साल का है। 3 मोहरें खोली जा चुकी हैं, तो क्या ये 2022 चौथी मोहर खोले जाने का इंडिकेशन है? क्या ये
चौथी मोहर खोले जाने का इंडिकेशन है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर ये चौथी मोहर खोले जाने का इंडिकेशन है 2022, जो कि हम 21 में भी देख चुके हैं, 20 में भी देख चुके हैं, 19 में भी देख चुके हैं, 18 में भी देख चुके हैं और लगातार देखते चले आ रहे हैं, लेकिन मसीह विश्वासी अपनी आंख बंद करते हुए चले आ रहे हैं। बड़े बड़े चिन्ह परमेश्वर ने दिखा दिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ये 2022 किसी खास चिन्ह को दिखाने के लिए है? तो समय तैयारी का है, तो समय तैयारी का है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको डरा नहीं रहा और ना ही मैं आपको यह दावा कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं यही सही होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर बेहतर जानते हैं। यह केवल आकलन है, यह गणना जो मैंने की है इससे मुझे प्रतीत होता है, और मैं 2018 से चिल्लाता आ रहा हूं कि यह अंतिम युग लग चुका है, 18 से लग चुका है, 18 से लग चुका है। लोगों ने नहीं माना, परमेश्वर ने चिन्ह दिखाए। अब हो सकता है कि अभी हमें और भी चिन्ह दिखाई दें, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह भी भविष्यवाणी की गई है कि 2022 के अंदर बहुत बड़ी विपत्ति और आने वाली है। तो क्या तैयारी का साथ है? मान लीजिए नहीं आया, कोई बोले ब्रदर जेम्स आपका ये आकलन बेकार है, मैं नहीं मानता। मत मानिए, क्योंकि आपके मानने नहीं मानने से क्या हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने मान लिया कि 2041 में ये सब कुछ खत्म है, उससे पहले ही रैप्चर होगा, तो मेरा ही फायदा होगा, क्योंकि अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं प्रभु के रास्ते पे तो आ जाऊंगा। मेरा तो मानना यह है कि जब भी कोई नया साल लगे तो मान लो यही अंतिम साल है जिसमें प्रभु यीशु मसीह रैप्चर करने वाला है। वो करे ना करे ये परमेश्वर की इच्छा है, वो करे ना करे परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन हमें तो यह मानकर चलना है कि अब यह अंतिम युग लग गया है, और हमें यह मान के चलना है कि यह 2022 प्रभु यीशु मसीह के आगमन का साल हो सकता है। कौन सी? ये वाली? अच्छा, एक बार आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये मैंने 6 मैंने क्या लिया है। देखिए 6 मोहरे हैं, 7 मोहरे, लेकिन 6 मोहरे खोली जाएंगी। 7वीं मोहर हटा दीजिए, कोई बात नहीं। 7वीं मोहर खोलते ही 7 पहली तुरही फूकी जाएगी, फिर 6 तुरही फूकी जाएंगी, फिर 7वीं तुरही फूकते ही मसीह विरोधी का समय शुरू हो जाएगा, और फिर जैसे ही मसीह विरोधी का समय 3.5 साल पूरा होगा, उसके बाद परमेश्वर के 7 प्रकोप के कटोरे डाले जाएंगे। तो मैंने इन्हें एक एक साल अगर मान के चला है कि अगर हर साल परमेश्वर एक इवेंट करता है, हर साल अगर परमेश्वर, जैसे कि हम पिछले 3 साल से देखते आ रहे हैं, हर साल एक नया इवेंट देखने को मिल रहा है। अगर परमेश्वर अपने हर साल एक नए इवेंट को करता है तो कम से कम 22 साल 6 महीने बनते हैं इस काउंटिंग से। 6 साल 6 मोहरों के, 6 साल 6 तुरहियों के, 3.5 साल मसीह विरोधी के काल के, और 7 साल अंतिम प्रकोप के कटोरे जो हम पे नहीं पड़ने वाले हैं, वो केवल मसीह विरोधी पर पड़ेंगे, उससे पहले ही रैप्चर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है, मैं डरा नहीं रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैंने तो ये केवल आकलन किया है। अगर यह आकलन किसी के लिए गलत कारण बनता है, उसकी आत्मिक उन्नति में रोड़ा बनता है, तो मुझे बताइए। लेकिन इस बात के लिए तो जरूर हमें तैयार कर देता है कि हम सीरियस होकर परमेश्वर के लिए कार्य करें। तो अब आप माने चाहे ना माने, मेरा यह मकसद नहीं है। मेरा मकसद यह है कि इस आकलन के द्वारा भी हमें यह लगता है कि 2022 खास है, तो अगर हो या ना हो तो भी हमें नहीं पता कि हम 23 देखेंगे या नहीं, हमें नहीं पता कि हम 23 देखेंगे या नहीं। हमारे लिए तो वही रैप्चर है जिस दिन हमारी आखिरी सांस चली जाएगी। तो अपने जीवन को ऐसे जियो कि आज ही वो दिन है कि प्रभु लेने आने वाला है। आज मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, 1 घंटे बाद बाहर गया और मर गया, मेरे को नहीं पता कहा मैं 41 की बात कर रहा हूं। तो मेरे लिए तो वही रैप्चर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गणनाएं भी बता रही हैं, हालात भी बता रहे हैं, और हमें ऐसा होना भी चाहिए कि हम हर पल हर समय तैयार रहें। आज सुबह ही मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि जिस घड़ी मान लो अगर हम किसी पर गुस्सा हो रहे हैं या हम कोई परमेश्वर के विरोध में उस घड़ी कार्य कर रहे हैं, अगर उसी घड़ी रैप्चर हो गया तो क्या हमारी गिनती होगी? यह तो खैर परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन हमें हर घड़ी तैयार रहना है। यह मान के चलना है कि हां यही आखिरी साल है प्रभु, यही आखिरी साल है प्रभु, यही आखिरी साल है। वो उसका अनुग्रह है कि वो 2123 तक भी ले जाए। हालेलुया! यह परमेश्वर का अनुग्रह, यह परमेश्वर का अधिकार कि वो 2000 नहीं बल्कि 2123 में भी हमें ले जाए। लेकिन इस बात को यह सोच करके कि अभी तो बहुत टाइम है, यह आकलन सही है या नहीं है, यह सोच करके कि होगा या नहीं होगा, यह सोच करके हमें इसकी तैयारी ना करना, यह बहुत बड़ी मूर्खता पूर्ण कार्य जरूर हो जाएगा।
तो ये कोई गलत शिक्षा या झूठी शिक्षा मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मेरा आकलन है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं प्रभु यही है 22, इसी में आने वाला है तू, मुझे तो तैयार रहना है। और नहीं आया तो फिर जब 23 आएगा तो मैं कहूंगा प्रभु यही है वो साल, मेरा विश्वास है कि तू उसमें आएगा। उसकी मर्जी वो 23 में आए, 24 में आए, 25 में आए, 26 में आए, 27 में आए, कभी भी आए, 1 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, लेकिन मुझे तो तैयार रहना है। तो यह समय है तैयारी का। इतनी सारी कैलकुलेशन वगैरह सब करता हुआ मैं आया हूं, मेरा कारण यही है, मेरा रीजन यही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों अब समय है तैयारी का, अपने आप को तैयार कर लीजिए। हो सकता है 2022 हो या तो हो सकता है 2042 हो, फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन अगर प्रभु आ गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब यहां मैं आपको एक अंतिम की वचन बताना चाहता हूं, इस की वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके रखिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 2 वचन से लेकर 6 वचन तक, क्योंकि तुम आप ठीक रीति से जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। चेले तो 2000 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज यहां अभी कुछ ऐसे यहां बुद्धिमान कमेंट करके जाएंगे, अरे आपने झूठी शिक्षा दी है। मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैंने भविष्यवाणी की है नहीं, यह आकलन है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, तो तैयार रहो, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो भी हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य ही बनेंगे। अपना जीवन अगर बदलेंगे तो अच्छी बात है ना, आत्मिक उन्नति करेंगे ये मान करके कि हां 41 में दुनिया खत्म या 41 में कलीसिया युग खत्म। अगर ये सोचकर भी चले, या मैं तो ये सोच कर चल रहा हूं कि 22 में ही खत्म, मैं तो ये सोच कर चल रहा हूं कि आज शाम तक खत्म, मैं तो ये सोच कर चल रहा हूं कि 1 घंटे बाद खत्म, तो यह सोचना कि समय बहुत है तो यह मूर्खता पूर्ण बात है। यहां क्या लिखा है, तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। अब लोग कहते होंगे, आजकल लोग क्या कहेंगे, बहुत कुशल है, सब कुछ, कोई भय नहीं है, सब कुछ अच्छा है, चंगा सी। अचानक विनाश आ पड़ेगा, अचानक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा पड़ती है उसी रीति से वो ना बचेंगे, वो किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, बड़े ध्यान से, हे बहनों, हे भाइयों, हे बहनों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो अंधकार में नहीं हो, वह दिन तुम पर चोर के समान आ जाए, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के, इसलिए औरों के समान हम सोते ना रहे, वरन जागते रहे, सावधान करते रहे। तो ये 2022 खुशियां मनाने का नहीं है, ये 2022 तैयारी करने का है। सैकड़ों लोग, लाखों लोग सुसमाचार से वंचित हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाने का है। आज लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन जेम्स प्रभु के राज्य के ही लिए चिंतित रहता है। अभी 1 हफ्ते की छुट्टी थी, सब सोच रहे होंगे कि ब्रदर जेम्स ने अवकाश में आराम किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे नसीब में मैंने आराम नहीं दिया है, तुझे तो मैं अनंत जीवन में आराम दूंगा। लगा रहा इसमें भी, मैं बुक्स को बनाने में, लगाने में। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अच्छी छुट्टियां की हैं आपने। लोगों को तो लग रहा होगा कि जेम्स भाई छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन आप तो यहां रखें, लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तैयारी करनी, क्या करूंगा, छुट्टी खट्टी लूंगा, जब प्रभु मुझे कहेगा कि आजा मेरे पास, फिर वो छुट्टी हमेशा की होगी, अनंत शब्द का विश्राम होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे को हम जागृत करते रहे, सावधान करते रहे और तैयार रहे, कहीं ये अंतिम साल तो नहीं है। मेरे आकलन से तो खैर अभी 41 है इस आकलन से तो 41 है, लेकिन प्रभु के तो प्रकोप शुरू हो चुके हैं। तो तैयारी का साल है, तैयारी करिए उन सब बातों की जो प्रभु अभी दिखाने वाला है, उन सब चीजों के लिए जो प्रभु हमें बताने वाला है। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत